नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हलकाबंदी में सियासी मदाखलत के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी का सख्त इंतबा। अक़लियतों दलितों की आबादी को नुकसान पहुंचा तो इंतजामिया जिम्मेदार होगा। वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ वाघाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हलकाबंदी प्रभाग रचना के मामले में सियासी मदाखलत पर शदीद एतराज़ जाहिर करते हुए इंतबा दिया है कि अगर अक़लियतों दलितों एससी और पसमानदा तबक़ात के बस्तियों को दानिस्ता तौर पर तकसीम किया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे और मुकम्मल जिम्मेदारी म्युनिसिपल व जिला इंतजामिया पर होगी। वंचित बहुजन आघाड़ी के वफद ने कमिश्नर, जिला कलेक्टर और इंतखाबी अफसर को एक याददाश्त पेश की, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि 2017 के तर्ज पर 4 रुकनी हलकाबंदी जूं का तूं बरकरार रखा जाए। याद रहे कि 2017 में हुए बल्दियाती इंतखाबात व रियासती हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा उसूलों और 2011 की मरदूमशुमारी की बुनियाद पर अंजाम दिए गए थे, जिनमें आबादी, समाजी तबक़ात और महलों का मुतवाज़िन लिहाज रखा गया था। लेकिन अब जैसे ही बल्दियाती इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, कुछ सियासी ताकतें अपने मफादात के लिए नई हलकाबंदी में रखना डालने की कोशिशें कर रही है। खास तौर पर एक साबिक सेकुलर लीडर जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, इन पर अक़लियतों और दलित इलाकों को तोड़कर अलग अलग हलकों में तकसीम करवाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ताकि मखसूस तबक़ात की ओर तकसीम हो और सियासी फ़ायदा हासिल किया जा सके। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से इंतबा दिया गया है कि अगर हलकाबंदी में सरकारी उसूलों को नज़रअंदाज करते हुए सियासी दबाव में अक़लियती व दलित बस्तियों को ज़बरदस्ती तकसीम किया गया तो अवामी सतह पर शदीद एहतजाज हो सकता है और इसके लिए मुकम्मल जिम्मेदारी म्युनिसिपल इंतजामिया, जिला इंतजामिया पर होगी। याददाश्त में कहा गया कि शहर में फ़िलहाल 5 अरकान पार्लिमान और 10 से ज़ायद अरकान असम्बली सरगर्म है, जिनका बराह रास्त या बिलवास्ता असर हलकाबंदी पर पड़ सकता है। इसलिए हुकूमत और इंतखाबी कमीशन को मुकम्मल शफ़ाफ और मुनसिफाना तरीक़ा अपनाना चाहिए ताकि शहर का समाजी हम आहंगी मुतासिर न हो। इस याददाश्त में वंचित बहुजन आघाड़ी के दर्ज झैल रहनुमाओं ने दस्तखत किए। इनमें फ़ारूक अहमद रियासती नायब सदर, शिवा नरंगले ज़िला सदर, श्याम कामले ज़िला जनरल सेक्रेटरी, विट्ठल गायकवाड़ महानगर सदर, एडवोकेट शेख बिलाल कानूनी मुशीर, अमृत नरंगल शहर जनरल सेक्रेटरी, कैलाश वाघमारे रियासती तर्जुमान, SM भंडारे, गौतम डोमने और दीगर जिम्मेदारान के नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट का टाइम बाउंड प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ है लोकल, अर्बन, रूरल इलेक्शन लेने के लिए, और उसमें राज्य सरकार ने 2011 के लोक संख्या के आधार पर प्रभाग रचना की वर्गवारी निश्चित करके भेजी है कुछ नियमों के साथ में। अगर देखा जाए तो नांदेड़ में 2017 में जो महानगर पालिका के इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन 2011 के जनसंख्या के आधार पर ही थे, और जो राज्य सरकार ने वर्गवारी दी है कि एक प्रभाग में 4 प्रतिनिधियों की नांदेड़ में डेंसिटी बनती है, तो वो प्रभाग रचना ही 2017 में रही है। और उस वक्त के सभी निकषों पे कानून के पूरे दायरों के मुताबिक अभी की वर्तमान प्रभाग रचना कायम रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं निकषों पे वो प्रभाग रचना बनी हुई है और आज भी उसको लागू होती है। फ़र्क पड़ा है इन 8 सालों में, तो कुछ वोटरों की तादाद बढ़ी है और कुछ वस्ती बाढ़ जिसको बोलते हैं वस्ती बढ़ी है, बस्तियां बढ़ गई है, उनका समावेश होना ज़रूरी है। तो हमने अभी आयुक्त साहब जिनको प्रभाग के नगर रचना विभाग के माध्यम से रचना करने की जिम्मेदारी होती है, उनके पूरे नगर रचना को या प्रभाग रचना बनाने वाले अधिकारी पहली रिपोर्टिंग आयुक्त को करते हैं, दूसरी कलेक्टर साहब को निवडणूक अधिकारी बोल के करते हैं। तो हम ये दोनों अधिकारियों को मिले हैं और हमने इन दोनों को कहा है कि नांदेड़ की जो रचना है वो अभी के निकष और कानून के दायरे में बैठने वाली है, इसलिए इसको कायम रखा जाए। क्योंकि अभी मौजूदा सूरत हाल में नांदेड़ एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे 5 खासदार आते हैं, नांदेड़ में 10 से ज़्यादा आमदार आते हैं, एक पालक मंत्री आता है, और ये लोक प्रतिनिधि अपने अपने मफाद के चलते इन रचनाओं में छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्योंकि बदली हुई सियासी सूरत हाल ये है कि एक नफरती चिंटियों का सरदार पहले सेक्युलर था, अब वो नटखट जो है, वो शरारती जो है, वो आगे वाला ही इधर बीजेपी की तरफ। अब तब वो जो बस्तियों को जोड़ने वाला था आज वो बस्तियों को तोड़ने वाला बन सकता है। और ये इम्कानात को ध्यान में रख के हमने कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब को कहा है कि नांदेड़ ये जागरूक लोगों का शहर है। अगर आपने दलितों के, पिछड़ों के, शेड्यूल कास्ट के, माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यकों के बस्तियों को फोड़ने की, तोड़ने की
कोशिश और अगर जुर्रत की तो इसका नतीजा ये होगा कि एक अवामी तहरीक शुरू होगी और हमारे प्रभागों को जानबूझकर अगर हराने के लिए तोड़ फोड़ की जाएगी तो उसका असर ये होगा कि नांदेड़ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, लोगों का उद्रेक आ सकता है, लोगों का गम गुस्सा फूट सकता है। इसलिए इनसे खिलवाड़ न किया जाए। वक्त पर इलेक्शन लेने हैं तो मौजूदा प्रभाग रचना को कायम रखें और बड़े हुए वोटरों को और बस्तियों को उसमें शामिल करें। यह निवेदन हमने दिया है। कामयाबी की बुनियाद बचपन ही से रखी जाती है। जहां बच्चे ख्वाब देखते हैं वहीं एक अच्छा तालीमी इदारा इन ख्वाबों को उड़ान देता है। हम बात कर रहे हैं अल रिजवान प्री प्राइमरी, प्राइमरी व हाई स्कूल की, जो वाक़ है चैतन्य नगर, शिव रोड, नांदेड़ में। यहाँ जदीद तर्ज तालीम, माहिराना रहनुमाई और मोहब्बत भरा माहौल फराहम किया जाता है। हर जमात के लिए काबिल, बासलाहियत और तजुर्बेकार असातिज़ा मौजूद है जो बच्चों की शख्सियत साजी, अखलाकी तरबियत और सीखने के अमल को दिलचस्प बनाते हैं। अल रिजवान स्कूल की सबसे नुमायाँ खूबी यहाँ का मुनफरिद तालीमी निसाब है, जो CBSE, स्टेट बोर्ड और ICSE के निसाब में शामिल अहम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए एक जामे कंप्लीट लर्निंग सिस्टम की सूरत में तरतीब दिया गया है। ये एक ऐसा तालीमी निसाब है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसका मकसद यह है कि हर बच्चा न सिर्फ पढ़ने और लिखने के काबिल हो बल्कि रवानी से बोलने भी लगे और इसकी शख्सियत हर पहलू से परवान चढ़े। इसके अलावा बच्चों को इब्तिदा से ही MPSC और UPSC जैसे मुकाबला जाती इम्तिहानात की फाउंडेशन की भी कोचिंग दी जाती है। 2013 से अब तक 560 तलबा ने 10वीं जमात के इम्तिहान में 100% और नुमायाँ कामयाबी हासिल की है, जो इस इदारे के मियार तालीम का सबूत है। अल रिजवान इंग्लिश स्कूल की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ तालीम हासिल करने वाले तलबा को बाहर कहीं भी ट्यूशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ट्यूशन फ्री माहौल में यहाँ तालीम दी जाती है। नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है, नशिस्तें महदूद है, इसलिए जल्दी कीजिए। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता अल रिजवान प्री प्राइमरी, प्राइमरी व हाई स्कूल, चैतन्य नगर, शिव रोड, नांदेड़।